इस साल आम की फसल कैसी रही, किसानों को कितना फ़ायदा हुआ, मौसम का कितना इम्पैक्ट रहा, कितना आम का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ है, किसानों के लिए कौन सी वो चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में उनकी फसल को और बेहतर कर सकती हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर टी दामोदरन साहब। दामोदरन साहब, सारा समय में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। मैंगो बेल्ट है लखनऊ का ये मलिहाबाद, और यहाँ की दशहरी उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे विश्व में मशहूर है। इस बार आम की फसल कैसी है और मौसम का कितना इम्पैक्ट देखने को मिला है? जहाँ तक आपका आम की फसल के बारे में आते हैं, आपने पहले ही बता दिया, मलिहाबाद तो बहुत मशहूर है दशहरी आम के लिए। और इस मलिहाबाद क्षेत्र, माल मलिहाबाद, इधर का सीतापुर, तीनों का अगर आप देख लेंगे, करीब 30,000 हेक्टर इस फसल का ऊपर निर्भर है। और इतना किसान इसी पे ऊपर निर्भर है। उनका आमदनी साल में एक बार होता है, वो भी इस फसल पे। तो इस साल आप देखेंगे बहुत बढ़िया गार निकले थे। जो बोर आए थे आपको बहुत सुंदर रहा था, इतना फूल इधर उधर फूला था। और उसका बाद शुरू किया किसानों का एक एक चीज़ का समस्याओं। बीच में आया एक बरसात, ओले गिरे बीच में, जहाँ जहाँ ओला गिरा वो भी इसी मलिहाबाद क्षेत्र में ज़्यादातर ओला गिर देगा। और कहीं सारा किसान ओले में प्रभावित हो गया। जिसको थोड़ा फ्लावरिंग का बाद फ्रूट कन्वर्सन में लेट हो गया, वो ओले में पूरा फसल नुकसान होने का उनका नौबत आ गया। फिर भी संस्थान ने साथ में खड़े, हर किसान का साथ खड़े थे। बट इस साल आपका हापर से ज़्यादा त्रिप्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि क्लाइमेट ऐसा हो गया, थोड़ा लो टेम्परेचर कंटिन्यू करने लगे, मॉडरेट टेम्परेचर। क्योंकि हापर क्या होता है, गर्मियों में आता है। जब तक इस बार हापर आया, गर्मी निकला, तब तक तो फ्रूट बड़ा हो गया, इसलिए हापर का प्रॉब्लम में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। बल्कि त्रिप्स का प्रॉब्लम में जो नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा हुआ। ज़्यादातर जो अनसीजनल रेन्स जो बोलते हैं, बीच में जो बरसात आ गया, उसी की वजह से इनका ब्लॉसम ब्लाइट का जो बीमारी था और आंत्रकनोज का बीमारी, जहाँ जहाँ जो किसान इसको टेक्नोलॉजी को अपनाए नहीं है, जो गैप बोलते हैं हम लोग, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो हमारे संस्थान द्वारा हम लोग किसान को बहुत प्रचार करते थे और उनको निवेदन करते थे, इसको ध्यानपूर्वक आप अपनाइए तब करेंगे। बट ये सब चीज़ों के बावजूद किसान ने क्या कर दिया, अच्छा करके अच्छा निकल के आ गया। ज़्यादातर पिछले साल के तुलनात्मक में इस साल में देखेंगे फसल बहुत अच्छा निकले हार्वेस्ट का पहले तक। तुलनात्मक अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल कितना आम का उत्पादन रहा और इस साल कितना रहा है? देखिए, तुलनात्मक अगर आप करेंगे प्रति हेक्टर पे, क्योंकि इस मलिहाबाद क्षेत्र पे कम से कम एक प्रोडक्टिविटी जो होता है, एक हेक्टर का 7 से 8 टन का बीच में ही होता है। बल्कि वेस्टर्न यूपी में क्या होता है, बहुत किसान अपना इनपुट्स भी डालता है। सहारनपुर, ये सब जिला पे क्या होता है, उनका 17 टन का तक भी जाता है, क्योंकि उनका इनपुट इंटेंसिव होता है। इधर पे थोड़ा किसान इनपुट में लतार्जिक है, छिड़काव ज़्यादा करता है, बट मृदा में बहुत कम डालते थे। इसी की वजह से पिछले साल पे अगर इनको तो कम से कम 4 से 5 मिला होगा, इस साल प्रति हेक्टर का कम से कम 7-8, प्रति पौधे का जो किसान बहुत ध्यान दिया है, उनको कम से कम 100 किलो का पर पेड़ में भी आप बहुत बढ़िया निकला। इधर में भी हुआ था 100 से 150 का बीच में उनको 100 प्रति पौधे में मिला था। ये इस साल का स्थिति है। और पिछले साल क्या था, बारिश थोड़ा लेट हुआ, फ्रूट फ्लाई बहुत आ गया इसका पहले पे, बीच बीच में बारिश होते रहे और फ्रूट का इतना नुकसान होने लगे, पूरा दागा वाला फल निकले और मार्केट रेट बहुत घट गया। इस बार में थोड़ा मार्केट रेट ठीक था, बट अंतिम समय में जो जून में जिसका पहला तुड़ाई मेचूरिटी में हुआ था वो बच गया। उसका बाद जो एक आंधी आया था, किसान ज़बरदस्त अपना माल को मार्केट पे कम पैसे में करने के लिए। अब आता है संस्थान का काम, क्योंकि देखिए तकनीकी सहायता हम लोग दे दिया, तकनीकी सहायता बता सकते हैं। सेमी लूपर का प्रॉब्लम बहुत बड़ा समस्या में आया, उसके लिए भी हम लोग जो पेस्टिसाइड वार फुटिंग इफेक्ट में रिकमेंड किया उसमें ठीक हो गया। फिर भी इस साल पे, पिछले साल पे से ज़्यादा, कम से कम 25 से 30% ज़्यादा ही इस साल पे किसान को फ़ायदा पर निकला है। इस साल पे हम लोग एक्सपोर्टर्स का साथ बात किए, बड़ा एक्सपोर्टर्स नहीं, हम छोटा एक्सपोर्टर्स को ग्रूम करने लगे। उत्तर भारत का जितना भी आम है 90 से 95% आपका हवाई मार्ग से ही जाता है। हवाई मार्ग में क्या हुआ, पिछला साल इसका फ्रीट चार्जेस 600 रुपया हुआ था, इस साल फ्रीट चार्जेस 350 रुपया होता है। 350 रुपया का फ्रेट चार्जेस का साथ आप जितना बेच सकते हैं हवाई में, आपको तो कम से कम एक 10 क्विंटल या
20 क्विंटल या 50 क्विंटल सबसे ज़्यादा उसमें बेच सकते हैं। सी रूट एक्सपोर्ट बहुत प्रचलित होता है। हम लोग इस संस्थान से इस साल पे एक तकनीक बनाया मिड वॉश करके, जिसमें थोड़ा शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन हो सकता है। कम से कम 25 से 30 दिन तक का फल की गुणवत्ता के साथ कोई छेद ना आए, उसमें कोई दागा ना आए काला काला, उसको प्रिवेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी वाला फिर हम भारत बायोटेक हमको अप्रोच किया था। अब भारत बायोटेक का ये कहना था, कल उसका साथ मीटिंग हुआ था, यहीं पे हुआ थे, वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, 500 टन एक्सपोर्ट करता है। वो ही बोला था हमको अगर सी रूट में आप दे देंगे इसका 50 रुपया में हमारा सी रूट का खर्चा होता है। अगर 300 रुपया से 50 रुपया हो सकता है, हम पूरा जो हमारा जो प्रॉफिट है जो इसमें आता है किसान को इसमें लाभदायक होगा। कम से कम हम 80 रुपया में भी किसान को 1 किलो लेने को तैयार है, क्योंकि इधर का दशहरी का बहुत मांग है। आपका ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब में जो भारतवासियाँ भी रहते हैं उनके में बहुत डिमांड है। कब से से माध्यम से ये इसी साल पे हमने एक मुद्दा शुरू कर दिया। अभी हमारा पहला लॉट चौसा जा रहा है। अब कंटेनर 2-3 दिन में इधर से निकल रहे। ये कंटेनर जा रहे हैं ओमान, सऊदी अरबिया और ओमान में जा रहे हैं। इनका 16 टन का सब चौसा का इन्होंने छांट के रखा है। फार्मर्स को भी हम लोग ये देखे थे, हमारा फार्मर्स फर्स्ट का साथ करीब 2000 फार्मर्स हमसे जोड़े हैं। उनको अच्छे रेट हमने प्रॉमिस किया था, कम से कम 40 रुपये से नीचे ये खरीदेंगे नहीं है। अभी मैंने आपके यहाँ देखा आसपास में भी कि तमाम जो आम के पेड़ है उसमें जो आम लगे हुए हैं उनको आपने रैप कर रखा है पॉलीथीन के माध्यम से, कपड़ों के माध्यम से। इसका क्या फ़ायदा है? क्या ये अभी शुरुआती दौर में है या सभी किसान भी इसका प्रयोग कर रहे हैं? देखिए, हमारा संस्थान का ये बहुत बड़ा ये भी निकला हुआ है। अगर सी रूट पे या डोमेस्टिक मार्केट पे भी ले लीजिए, आप हैदराबाद लेके जाना, क्योंकि आम का मार्केट ख़त्म होता है दक्षिण पे, वहाँ पे लेके जाना, आप बेंगलुरु लेके जाना, ये सब में हमारा आम लेके जाना। इसका मतलब आपका बरसात का बाद भी आम उपलब्ध होना चाहिए। इस बार देखिए मानसून जल्दी हो गया, इसका मतलब क्या है, हमारा फ्रूट फ्लाई का इंसिडेंस ज़्यादा होने का बहुत संभावना है। ये हम बैगिंग टेक्नोलॉजी को लेकर आया। बैगिंग टेक्नोलॉजी में भी बैग्स का बहुत उच्च कोटि बैग को हम चुनना चाहता है, उसको भी हमें स्टैंडर्डाइज किया कौन सी कंपनी का बैग ठीक लगता है। वो बैगिंग में क्या होता है, जैसे छोटा छोटा फल लगता है दाना जैसे, उस समय में आप बैगिंग कर देते हैं। इसमें कहीं सारा फ़ायदा है, क्योंकि 50% का गुणवत्ता का बाद वहीं पे ख़त्म होता है और आपका छिड़काव का बाद भी। किसान सोच सकता है अरे हमको कितना खर्चा करेंगे, प्रति बैग का कम से कम 2 रुपया 50 पैसे का अंतर्गत में आ जाता है। अगर वो बैग कर देते हैं, 4 छिड़काव का उनका बचाव हो सकता है। किसान ये सोचेगा कि 2.5 रुपये जो बैगिंग का खर्च है, ये केवल एक फसल में ही ये बैग उपयोग में रह सकता है या अगली फसल में भी किसान इसका प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो संभाल के कर सकते हैं, बरसात पे खराब नहीं हुआ या सब हुआ, वो यूज़ करने का बहुत सारा चांसेस है। ये भी किसान को फ़ायदा है। थोड़ा किसान कॉर्पोरेट बनना है अभी। आपने कॉर्पोरेट की बात की, बस एक आखिरी सवाल मैं लूँगा। अगर फ़ायदे और नुकसान की बात करें तो किसान को इस बार की फसल में कितना नुकसान हुआ और अगली बार के लिए क्या उनको सलाह देते हैं? 20 से 30% का बीच में बहुत सारा किसान को नुकसान हुआ होगा, और अंतिम में मार्केट रेट में कई सारा किसान उसको कॉम्पनसेट कर दिया। किसान अपने खेतों में गोबर की खाद सितंबर में डाले अपने एक एक पौधे में। वो क्या होता है, आपका बोरान डिफिशिएंसी और सॉइल पे जो पोटाशियम डिफिशिएंसी, कैल्शियम डिफिशिएंसी होता है, इसको एड्रेस कर देगा, ताकि जो बड़ा साइज़ में जब वो जो फूल आता है, फल से फल बनना है, उस स्टेज में मदद में आएगा। आपका जली सीड का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। कम से कम अगले साल पे हम उम्मीद करता है यहाँ से 500 टन बाहर जाएंगे, कम से कम 50 से 60 कंटेनर बाहर निकलेंगे, और अच्छी गुणवत्ता माल प्लस प्राइस दोनों को साथ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब बता रहे थे, डॉक्टर टी दामोदरन साहब जो कि डायरेक्टर हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान की, कि किस तरीके से किसानों को हाईटेक होने की ज़रूरत है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने की ज़रूरत है, और सितंबर के महीने में जो खाद है वो गोबर की खाद का प्रयोग किस तरीके से किया जाए, छिड़काव किस तरीके से किया जाए। साथ ही एक नई टेक्नोलॉजी भी सर लेकर आए हैं, बैगिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें जब आम की बौर आती है उस वक्त ही अगर उस पर ये बैग लगा दिया जाता है तो आम भी सुरक्षित रहता है, उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। उसके साथ ही अगले साल करीब 500 टन से ज़्यादा आम के एक्सपोर्ट का लक्ष्य भी रखा है, और समुद्र मार्ग से भी, जल मार्ग से भी आम को भेजने की व्यवस्था यहाँ से की जा रही है। समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन रजनीश के साथ आलोक।